वज़ीर तवानाई के बकौल ईरान जंग के माशी असरात और एनर्जी ज़राए की कमी की वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है, मगर साथ ही वज़ीर साहब ने अपनी तरफ से ये खुशखबरी भी सुनाई है कि आज रात से ही लोड शेडिंग में कमी आना शुरू हो जाएगी। अब क्या ये सियासतदानों वाला वादा है या असली वादा, इसका पता आने वाले चंद घंटों और दिनों में चल जाएगा। ईरान जंग सीज़ फायर में अपने अहम तरीन किरदार की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो का बाइस बनने वाला पाकिस्तान इस वक्त लोड शेडिंग के क्राइसिस में क्यों है और हमारी एनर्जी पॉलिसी की अहम खामियां क्या हैं, इस अहम मौजू पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में तफसील से बात करेंगे। और इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अवाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब्बासी साहब बताइएगा, आज वज़ीर तवानाई ने एक माजरत की है कि जी मुल्क में जो लोड शेडिंग हो रही है उस पर हम माजरत करते हैं, क्या ये माजरत काफ़ी है? जिस तरह से आवाम सफ़र कर रही है, जिस तरह से गर्मी है, हर चीज़ जो है वो इस वक्त बर्बाद हुई हुई है, तो ये माजरत से काम चल जाएगा? नहीं, माजरत भी करनी चाहिए लेकिन हल भी निकालना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं और आज भी वक्त है कि हम इनको दुरुस्त कर लें। मसलन एक वजह चले पानी की इस्तेमाल में अभी देर है तो वो आपके हाइडल प्लांट्स नहीं चल रहे, लेकिन ये हर साल ऐसे ही होता है कि अप्रैल के महीने में आपको हाइडल अवेलेबल नहीं होता। इस वक्त जो बड़ा मसला है, जो कम से कम मेरी नॉलेज, आपके पास बिजली बनाने की सलाहियत भी है, आप बना भी सकते हैं, लेकिन आप उसको शुमाली पाकिस्तान में नहीं भेज सकते। आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं है, इस वक्त फुल है। आपकी ज़्यादा बिजली आज जनूब में बनती है, कराची के इर्द गिर्द, जिसमें थर भी शामिल है, लेकिन जो प्लांट्स मुल्क के ऊपर के हिस्से में हैं वो ये तकरीबन 6,500 मेगावाट है जो LNG पे चलता है। तो LNG भी आपके पास नहीं है, बल्कि हम तो हमेशा ही पहले ही कहते थे कि LNG की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो वो 6,500 मेगावाट जो सबसे सस्ती बिजली बनती है पाकिस्तान में, वो बंद है। उसके साथ ही चूँकि आप जो दो बड़े कोल के प्लांट्स हैं कराची में तकरीबन 2700 मेगावाट के, वो भी बंद हैं क्योंकि वो बिजली बनाएं तो वो जनूबी शुमाली पाकिस्तान में नहीं आ सकती। साहिवाल में उनको कोशिश करनी चाहिए कि साहिवाल को चलाएं, क्योंकि इम्पोर्टेड कोल तो आ रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, न उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये कैफियत है इस वक्त। सही। तो ज़रा इसको देख लें। मुझे ये पता नहीं है कि जो हमने HVDC लाइन जो बनी थी या बन रही थी वो अगर बन चुकी है तो चल क्यों नहीं रही, क्योंकि वो सारा जो कराची के इर्द गिर्द जो प्रोडक्शन होती है बिजली को यहाँ पर लेकर आ सकती है। सही। तो या ज़र मुबादला बचाने की कोशिश है, ये भी एक हंगामी सूरत हाल है, तो इसमें भी आप ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो पावर मिनिस्ट्री है उनको कम से कम ये ज़रूर पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने 26,000 मेगावाट अपनी जेब से लगाया है और उसी पर आज मामला चल रहा है। अगर वो डिमांड भी इसमें शामिल होती तो हालात अलग, वो रात को उसकी डिमांड भी शामिल होती है, लेकिन दिन में कम से कम वो आपको बचत में मिलती है। तो सर सोलर सार्फिन का भी उतना ही क्रेडिट है, उनकी वजह से इजाफी बिजली जो है वो सिस्टम के अंदर आई है। जी, वही जो सोलर जो बना रहे हैं पाकिस्तान के लोग, खुद हुकूमत नहीं बना रही, और उसके ऊपर भी हुकूमत ने मजीद उनको भी वो टैक्सेस लगा रहे हैं। और फिर जो तकरीबन 2000 मेगावाट के करीब जो नेट मीटरिंग है उस पर भी रोज एक बाकी दुनिया में जो ममालिक है वो लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप सोलर की बिजली लगाएं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप कुछ भी प्रोडक्टिव करने लगे तो हुकूमत के टैक्सेस बहुत आ जाते हैं। तो आज भी यही करें कि आप इनकरेज करें लोगों को कि वो सोलर लगाएं, उनको कुछ टैक्स ब्रेक्स दें, कुछ और चीज़ करें, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप प्रमोट करें ताकि आपका फ्यूल का बिल भी कम हो। नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट हुए हैं। हमने देखा है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनके पास बड़ी अच्छी अच्छी नई गाड़ियां आई हैं। एक तरफ ये मुल्क जो है कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, पोल्यूशन बच गई है, बट ऑन द अदर हैंड हुकूमत की शाह खर्चियाँ ही नहीं ख़त्म होती। आए दिन इनके तैयारे भी आ रहे होते हैं, लेकिन आवाम जो है वो सिर्फ गुर्बत की लकीर से नीचे आती जा रही है और गर्मी में पिसती जा रही है। सर, वज़ीर तवानाई कहते हैं कि दिन के औकात में तो लोड शेडिंग हो ही नहीं रही, जबकि लोड शेडिंग 12 घंटों से ज़्यादा हो रही है। तो क्या झूठ बोलने से सच बदल जाएगा? बस ये हमारी हमेशा से एक रवैया हुकूमत का रहा है कि वो सच नहीं बोलते। तो जिस मुल्क में ना हुकूमत सच बोलती हो, ना इंसाफ हो, ना अवाम के मुल्क के निज़ाम पर हो, वहाँ पर हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं।
तो यही हमारी कैफियत है इस वक्त। सही सही। और सिर्फ ये कहना कि जी ईरान जंग की वजह से एनर्जी क्राइसिस हो रही है, डू यू थिंक दिस इज़ अ वैलिड जस्टिफिकेशन? नहीं, इस वक्त नहीं। सही। इस वक्त आपका मसला ये है कि आपकी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो उस बोझ को नहीं उठा रही, वरना मेरे ख्याल डिमांड इस वक्त जो है बिजली की जो पीक डिमांड है वो शायद 16,000 के लगभग होगी। अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई, अगर आज गर्मी होती तो आपकी डिमांड 26,000 28,000 पे चली जा रही होती। तो मतलब हुकूमत जो बहाने लगा रही है कि ईरान जंग की वजह से हो रहा है, वो बहाना भी गलत लगा रहे हैं। नहीं, उसमें वहाँ से आपको सिर्फ फ़र्क पड़ा है पावर पे कि आपकी LNG नहीं आ रही, और LNG का पहले ही कह रहे थे कि ये तो बड़ा गलत फैसले थे, ये तो होनी नहीं चाहिए थी। हालांकि आपका मुल्क चलता उस पर रहा है, आपको अरबों डॉलर का फ़ायदा हुआ है जो LNG का सिस्टम लगाया गया था, और आज भी अगर उसको दुरुस्त तरीके से लगाएं तो वो सबसे सस्ती बिजली वहीं से आपको मिलेगी। अच्छा सर, आपने देखा है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है और कहते हैं 8 बजे दुकानें बंद होगी, शादी हॉल बंद हो गए। वज़ीर साहब ने आज ये भी फरमाया है कि इससे 1200 मेगावाट की बिजली की बचत हो रही है। तो अगर बचत हो रही है तो फिर भी लोड शेडिंग हो रही है, ये भी कुछ समझ नहीं आई। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी पूरी हकीकत बयान करनी चाहिए कि क्या खामियां हैं निज़ाम के अंदर, उन खामी को दुरुस्त करें। हुकूमत हकीकत बयान कर सकती है टीवी पे आके? क्या उन मतलब इतने गट्स हैं कि वो टीवी पे आके सच बोल दें कि हमने ये गलतियां की हैं या पिछली हुकूमत ने ये गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज अवाम पिस रही है? सर, गलतियां मत ढूंढें, इसको पहचाने कि ये मसला है, इसका हल निकाल लें। हल इतना मुश्किल नहीं होते इन चीज़ों के। आप हर हुकूमत आके रोती रहती है वो फलाना ये कर गया, उसने नहीं किया था। तो अब ये इसका मामले को हल करें। जो हिम्मत होती है वो झूठ बोलने की हिम्मत चाहिए होती है, सच बोलने में कोई हिम्मत नहीं चाहिए होती। सच आपको, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि सच बोले। सर, हम लोग सबसे महंगी बिजली पे इस वक्त पैदा कर रहे हैं रीजन के अंदर। हमारे मसाइल भी क्या इसी वजह से बढ़ गए हैं कि हम इतनी महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं? नहीं, आपके मसाइल उससे बहुत बड़े हैं जो आपको नज़र आते हैं। और जब आप अभी कम बिजली प्रोड्यूस करेंगे तो फ़ी यूनिट जो लागत है बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो आपने बिजली लगाई है, जो स्टैंडिंग चार्जेस वो तो देने ही देने हैं। तो जब वो कम यूनिट्स पे होते हैं तो उनका बहुत बढ़ जाता है। तो इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आप कैसे एफिशिएंटली इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ जो दूसरी बात है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी पिछले साल आपका 1 खरब रुपए का सिस्टम के अंदर नुकसान हुआ है। 1 खरब रुपए का। ये बिजली के रेट होने के बाद, कम बिजली इस्तेमाल होने के बाद भी आपका 1 खरब, इसको महसूस करें कि क्यों ये नुकसान है, इसका पता करें, उसका हल महसूस कर रही है ना। गवर्नमेंट कब महसूस करेगी? ये हमारी पेन गवर्नमेंट तक कब जाएगी? उनके पास तो बैकअप्स हैं, उनके पास तो बहुत सी चीज़ें होंगी, उनके तो AC चलते होंगे। उनको किस तरह से एहसास होगा? उनको एहसास होगा जब आवाम की राय से आते हैं। ये मुश्किल है जब हुकूमतें ये महसूस करें कि हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई, ऑपोजिशन भी वैसे ही है।